आरटीआई का बताते हैं, जिसने हम सरकार से मांगे। हम एक आरटीआई एक्टिविस्ट है राकेश, और उस आरटीआई एक्टिविस्ट होने के नाते हम आरटीआई जो सरकारी आंकड़ा 5418 स्कूल में भवन नहीं है, 64% में चारदीवारी नहीं है, 3% में एक शौचालय है, 183 ऐसे स्कूल है जो ओपन चलते हैं, और ये सरकारी आंकड़ा हम बता रहे हैं। उसमें बुनियादी शिक्षा में बुनियादी संरचना ही तुम नहीं दे रहे हो, और तुम बात करते हो शिक्षा की। अरे हम बात कर रहे हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कर रहे हैं भैया। तुम उस शिक्षा को 1 नेशन 1 एजुकेशन लाओ, 1 नेशन 1 सिलेबस पे काम करो, लेकिन हमारे पास चिंता नहीं है, क्योंकि शायद इसमें कमियां हमारी भी हो जाती है कि नीतीश जी हैं तो हम बता देते कि स्कूल बता दिया। अरे ये उन्हीं के आंकड़ा बढ़ रहा है, और हम वो जागरूक नहीं हो पाते हैं कि नाच देखने चले जाते हैं हमारा बच्चा पढ़ाई हो रहा है कि नहीं, हम देखने नहीं जा पा रहे हैं, और हम इस बीच में रखे हैं कि हम भीड़ का कारवा बन। शिक्षा पे हर कोई को अपने अधिकार को बातों को रखना होगा। अरे हम यहाँ घूम रहे तो हमारा बेटा कलेक्टर होके बैठे, हमारा बेटा एसपी होके बैठे, ये सब कुछ सोचता जरूर है, लेकिन उस पर काम नहीं कर रहा है। और शिक्षा को तो मुफ्त कर देना चाहिए, अनिवार्य कर देना चाहिए। सिर्फ 14 साल आरटीई के तहत ही नहीं, पूरे शिक्षा को फ्री कर देना चाहिए, क्योंकि ये शिक्षा को ही इस तरह से बना दिया है इन 20 सालों में कि सिर्फ दिखाने के लिए आंकड़ा तो है, मंत्री तो वहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन उसमें पढ़ाई कितना काम हो रहा है ये आप सोच नहीं सकते। और शायद हम इस चर्चा में भी अगर आप चर्चा करने लगे तो ये हम पागल ही बनेंगे, क्योंकि हमें तो फुर्सत है भैया कि हम जा रहे हैं कहीं भीड़ में चले जा रहे हैं और हम खुश हो जा रहे हैं, हम जा रहे हैं घूमने। अरे शिक्षा जरूरी है, कलमों की धार से अब लड़ाई जरूरी है। तलवारों की लड़ाई तो अपने जगह है, जो करेगी वो एक बार होगी, लेकिन कलम की तकरार की लड़ाई पीढ़ियां को बदलेगी, आने वाले पीढ़ियां बदल जाएगी। और जब पीढ़ियां बदलेगी कि आज हम कार्य करेंगे तो इसका तो मुझे कई पीढ़ियों बाद मिलेगा, लेकिन जो होगा समानता और समरूपता और एकरूपता की समाज की संरचना कर है, वो सिर्फ लिखने से ही कार्य हो गया। और ये हम लोग बदल सकते हैं बिल्कुल। आज हम कुछ भी रहे, हम किसान हैं तो हम चाहते हैं कि मेरा बेटा किसान नहीं बने, हम रिक्शा वाला है तो हम चाहते नहीं मेरा बेटा रिक्शा वाला बने। कलम की धार को तकरार में कर दो और उससे लड़ाई को शुरू कर दो, देख लो कि पीढ़ियां बदलेगी, बिहार की तरक्की की राह होगी, और बिहार की तरक्की के साथ हमारी देश की तरक्की भी लिखी जाएगी। तो तुम्हारी उन्नति में देश की उन्नति है, अपने ऊपर कार्य करना कर दो, और अच्छे लोगों को अपने क्षेत्र से चुना के भेज दो। नई सरकार नई बदलाव के साथ लाओ। एक बदलाव जरूरी है, क्योंकि बदलाव जो है वो विकास की एक सीढ़ी होती है, हमेशा परिवर्तन के रूप में चलना चाहिए। तो इस बार एक नई बदलाव के साथ, नई शिक्षा नीति, नई सिलेबस के साथ 1 नेशन 1 एजुकेशन, 1 नेशन 1 सिलेबस पे कार्य करने के लिए बदलाव में, और उस बदलाव में एक साथ आइए और अपने बिहार को एक नए में अपनी भूमिका निभाइए कि हम बिहार को सशक्त और बलिदान बनाए, जो कि परचम पे हमारा बिहार लड़ाए, और बिहार जब परचम पे लड़ाएगा तो देश भी परचम पे होगा। इस सवाल आज नौजवानों को उचित अवसर नहीं मिलने के कारण आज नौजवान सुसाइड कर रहा है। इस सरकार में, नरेंद्र मोदी समर्थित नीतीश कुमार की सरकार बिहार में सुसाइड का आंकड़ा बढ़ गया है। ऐसा आदमखोर सरकार क्या आपको चाहिए? ये आदमखोर है, ये आरक्षण खोर है। जातीय जनगणना जब हुआ, जातीय जनगणना का प्रतिफल था 65% आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हमारे आरक्षण को छीन लिया गया। अफसरों की समानता नहीं दी जा रही है। उन सब के जवाब में हमारे नेता ने कहा किया, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन वो सबको एक नौकरी देंगे, हर घर से एक नौकरी देंगे। नौकरी अधिनियम बिल्कुल संभव है। वो सारे और ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर काम कर रहा है, जो 8000 पे 16 घंटा का ड्यूटी करता है, सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज कर देंगे। बड़े बड़े जो SIS जैसा कंपनी जो खटवा रहा है, नौजवानों का जवानी बर्बाद कर रहा है। गार्ड का नौकरी देता है, वो लिखवाता है 16,000 का वेतन देता है, साइन करवाता है 10,000 पर, और ड्यूटी कराता है 18 घंटा। अब बात करते हैं यहाँ तमाम लोग, तमाम जो पूंजीपति बना हुआ है, गरीबों का खून चूस करके बना हुआ है, श्रम की लूट करने वालों की हमारे नेता ने सख्त लहजे में कह दिया है कि संभल जाओ, नहीं तो इस मरी हुई नौकरशाही को। याद कीजिए लालू यादव के समय में गरीबों को जब घर दिया जाता था तो सीओ उनके घर जाकर के जमीन और घर की नापी लेते थे और पैसा रिलीज करते थे। लेकिन आज बिना चढ़ावे ब्लॉक में, गांव में 90% जनता रहता है। ब्लॉक में चल जाइए, थाना में चल जाइए, अस्पताल में चल जाइए, बिना घूस और बिना चढ़ावा कोई काम नहीं होता है। क्या ऐसी सरकार, ऐसे लोगों का हुजूम उमड़ा और एक खुशी के बाद लोकतंत्र का पर्व है। और ऐसा ही नहीं, हमारी कोर फिलॉसफी रही है हमारी पार्टी की समाजवाद। और समाजवाद का मतलब होता है लोगों से मतलब रखना, लोगों की बात, लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए अपना जीवन को तेजस्वी अपनी जवानी को लगा। 17 महीने की सरकार को उठा के देख लीजिए क्या है। वो हमारे पूर्व की सरकार, जो राष्ट्रीय जनता दल की सरकारें थी,
सबने गरीबों को आवाज देने का काम किया, कराने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूँ कि आप डिप्टी सीएम थे तो मुख्यमंत्री का कान पकड़ने का काम करेंगे हैं? तो ये जो भाषा की चयन है बिल्कुल गलत है। और जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है तो रोजगार देने का काम नीतीश कुमार जी के राज में हुआ है, ना कि तेजस्वी यादव के राज में। आज तक आपने क्या किया है? चारा घोटाला के अलावा क्या किया है? IRCT घोटाला के अलावा आपने क्या किया है? बात करते हैं रोजगार की। आप अपने समय में शिक्षक जो बहाली था उसको एक साल तक पैसा नहीं मिलता था, वेतन नहीं मिलता था, महीने मिलता है। क्या बात बोलते हैं आप? ये जो बोले हैं ये भाषा का मर्यादा ही नहीं रखे हैं। जो डिप्टी सीएम कान पकड़कर काम करवाने का काम किया, मुख्यमंत्री का ये मर्यादित भाषा है। जिसने कहा था तेजस्वी को जो अपने बाप के यहाँ से पैसा लाएगा। सही बात, सही बात है। आप 80,000 करोड़ रुपया का ये डबल इंजन के सरकार में घोटाला हुआ है, हिसाब नहीं हुआ है। ऐसे बोलने इसके से ग्रामीण नहीं कार्य होगा, इस तरह से मंत्री बोलने से इंडिया